गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर के आया हूँ, जिसमें आप सभी को पढ़ना है। आज का चैप्टर नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आप सभी को बेसिक सी जानकारी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। यदि आप स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग है भौतिक विज्ञान, ठीक है। यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना परिभाषा है भौतिक विज्ञान की, और बहुत ही मैंने कम शब्दों में परिभाषा लिखा है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है, मापन का विज्ञान है। वेरी सिंपली मतलब इसके डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। यानी भौतिक विज्ञान क्या है, एक मापन का विज्ञान है। जो भी हम भौतिक विज्ञान में करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट का ही वर्क हम करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान क्या है, एक मापन का विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान को जो है ना के अंतर्गत आती हैं भौतिक राशियाँ, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वह राशियाँ जिन्हें मापना संभव है। यानी वह राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं, यानी मेजरमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्लियर हुआ ना। यानी जो भी राशियां हैं, यानी कि पृथ्वी पर जो भी जितनी भी राशियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, यानी जिन्हें हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो हमारे भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशि, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो एक होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मूल राशि को इंग्लिश में हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती क्या है, वह राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। मतलब ये अपने आप में स्वयं क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं ये, यानी कि स्वयं अपने आप में उत्पन्न होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। नहीं समझ में आया। जैसे हमने कहा कि मतलब वो किसी से उत्पन्न नहीं होती, वो अपने आप में स्वयं जो है ना जनरेट होती है। तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। और ये किसी दूसरे पर निर्भर भी नहीं करती हैं। तो इसलिए आप समझेंगे क्या होती है, इन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। अब मूल राशियाँ कितनी होती हैं, ये भी ध्यान देना। मूल राशियाँ होती हैं 7। कितनी होती हैं, 7। तो ध्यान रखना, पहली राशि होती है लंबाई। पहली राशि क्या होती है, पहली राशि होती है लंबाई। दूसरी क्या होती है, द्रव्यमान। पहली राशि लंबाई है, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी है क्या, ताप, और पांचवी है विद्युत धारा, छठी है ज्योति तीव्रता, और सातवीं है क्या, पदार्थ की मात्रा। ये हमारे 7 राशियाँ क्या है, मूल राशियाँ हैं, ठीक। अब ये जो है राशियाँ किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं मूल राशियाँ। अब जो दूसरे की राशि पर निर्भर करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। यानी कि जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों से मिलकर के ही बनी होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्युत्पन्न राशियाँ हेडिंग आ गई। तो व्युत्पन्न राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक। तो वह राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, या वह राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। लेकिन इसमें मूल राशियाँ कई सम्मिलित होती हैं, कई मूल राशियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं, 2 या 2 से अधिक। मतलब व्युत्पन्न राशियों में मूल राशियाँ सम्मिलित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो जैसे हमने कहा चाल,
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है, एक लंबाई है। दूरी क्या है, एक लंबाई है, और लंबाई है मतलब एक क्या होगी, मूल राशि होगी। समय, समय क्या है, ताप है। समय क्या है, ताप है, और ताप हमारे क्या है, मूल राशि है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ताप दे रखा है, लंबाई दे रखा है, ये हमारे क्या है, मूल राशि है। तो यानी कि जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं वो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें परिभाषा दे रखी है, क्या दे रखी है, वह राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, और भौतिक राशियाँ हमारी क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर। बल आपका व्युत्पन्न राशि है, तो बल यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, और द्रव्यमान इंटू त्वरण आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान यानी कि ये आपकी मूल राशि है, और त्वरण आपका क्या है, व्युत्पन्न राशि। दोनों का गुणनफल आपको क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो बल आपका क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि। एक चीज ध्यान देना है, ये सिर्फ और सिर्फ 7 राशियों को छोड़कर, यानी कि ये जो आपकी जितनी ये राशियां दे रखी हैं, इन सिर्फ 7 राशियों को छोड़कर शेष सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। क्या कहा मैंने, कहा इन सभी 7 राशियों को छोड़कर अन्य सभी राशियां आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, यानी कि फिजिक्स में जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वह आपके व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो इसलिए इसमें दे रखा नोट में, मूल राशियों को छोड़कर शेष सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां होंगी। तो मापन है, अगले हेडिंग है मापन यानी मेजरमेंट, यानी किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। यानी कि किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। माप बराबर संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। ठीक है, अब ये फार्मूला यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसको याद कर लेंगे, और इसको ये जैसे हमने कहा माप, हमने कहा कोई भी माप ले लें, हमने कहा 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक, हमने कहा कोई रस्सी है वो 5 मीटर की रस्सी है। ठीक, हमने लिख दिया सपोज दैट, हमने कहा रस्सी 5 मीटर की रस्सी है, तो 5 आपका क्या है, संख्यात्मक मान है, और मीटर आपका क्या है, मात्रक है। ये इंटू जो यहाँ पर लगा हो वो यहाँ पर क्या है, इंटू होगा। तो इसलिए यानी कि 5 गुना मीटर की, है ना, मीटर का 5 गुना क्या है, रस्सी है, तो इसलिए हम 5 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम ये जैसे हमने लिखा 5 मीटर, ठीक, क्या लिखा, हमने कहा 5 मीटर, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, गुणा का निशान होगा, यानी कि मीटर का 5 गुना। इसको हम इस तरीके से लिखना चाहें तो कह सकते हैं, कैसे, मीटर ना स्टार्ट। अगले हेडिंग में मापन यानी मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। हमने कहा कि 5 मीटर, 5 मीटर लिख लिया, ठीक, 5 मीटर लिख लिया। अब यहाँ पर जब 5 मीटर मैंने लिखा तो हमने कहा 5 मीटर यानी कि जो मीटर है, मीटर का 5 गुना, यानी कि इसमें कितने मीटर हैं, 5 मीटर है, तो यानी कि मीटर का 5 गुना, गुना ही क्या कहलाता, तुलना, क्या कहलाता है, तुलना। तो इसलिए इसमें कहा गया है किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। तो मात्रक यह है से, यानी कि 5 गुना, यही आपका क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यानी कि आप कोई भी वस्तु मापते हैं वह एक संख्यात्मक मान ही तो होगा, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्लियर। तो आगे चलते हैं, इसलिए इसकी फॉर्मूला क्या होगा, माप बराबर संख्यात्मक मान इंटू मात्रक।
तो ये आपका फार्मूला बन गया, माप बराबर संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी ये आपको लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे की वीडियो कुछ नए अंदाज के साथ फिर हम आपको देंगे। और कोशिश करिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि अन्य लोग भी इससे जुड़ सकें और पढ़ाई अपनी अपनी कंटिन्यू कर सकें। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।